सवाल है प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, विपक्षी दलों का यह कहना है कि जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बिहार में बढ़ जाता है। ये बीजेपी की डर का नतीजा है कि बार बार प्रधानमंत्री को आगे करके माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रेम शुक्ला जी। चित्र जी, साफ और सफेद झूठ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को, जब से उन्होंने सत्ता का सूत्र अपने हाथों में लिया है केंद्र की, 2014 से 2024 के बीच में, मैं पिछले वित्त वर्ष की राशि को छोड़ दे रहा हूं जी, 9.23 लाख करोड़ रुपए की राशि बिहार को केंद्र की सरकार ने आवंटित किया। इसी तरह से 10 वर्षों का शासनकाल केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी रहा। श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस कार्यकाल में बिहार को सिर्फ दिए थे 2.8 लाख करोड़ रुपए, 350% अधिक सिर्फ राशि के आवंटन की बात कर रहा हूं। सिर्फ जो है केंद्र से जो बिहार को दी गई राशि का आवंटन है वो कांग्रेस के सरकार की तुलना में, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल शामिल थी, जिसमें श्रीमान लालू प्रसाद यादव स्वयं रेल मंत्री थे पहले कार्यकाल में, बाद में हालांकि उनको अपमानित करके जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने मंत्रिमंडल से बाहर बैठा दिया था। वो बेचारे 5 साल तक जो है बाहर से ही समर्थन देते रहे, सरकार के भीतर उनको प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, उनका अपमान किया गया और उनको जेल में डालकर रखने के लिए श्रीमान राहुल गांधी ने किस तरह से जो है एक बिल फाड़कर फेंका था, यह तो पूरी दुनिया ने देखा था। आपको लालू तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव डॉक्टर मनमोहन सिंह से जो राशि ला पाए थे उसकी तुलना में 350% अधिक जो राशि जो है लालू प्रसाद यादव जिस सरकार में शामिल थे या जिस सरकार को समर्थन दे रहे थे, उस सरकार से कुल लाई गई राशि का 350% अधिक राशि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को सौंपा है। और आज ही आप देखिए ना, 37,000 करोड़ रुपए की राशि सिर्फ सीमांचल के लिए, 37,000 करोड़ से अधिक की राशि। और आप बातें कभी तेजस्वी जी का आप बाइट दिखा रही थी, वो कह रहे थे कि यहाँ पर जो है उद्योग नहीं भाई, वहां विद्युत परियोजना लग रही है। विद्युत परियोजना को क्या मानते हैं श्रीमान तेजस्वी यादव? क्या नौकरी के बदले जमीन हड़पने का जो है अंग मानते हैं? इस तरह नहीं होता ना जी। आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि पुरानी सरकारों में जो होता था वहां पर नहीं होता है, प्रारंभ हो रही है। डबल इंजन की सरकार में जब वहां एयरपोर्ट का टर्मिनल बन रहा है तो उससे क्या होगा? उससे विकास ही ना होगा। ठीक है, मैं अतुल लोंढे पाटिल जी से जवाब ले लेती हूँ। अतुल जी देखिए, बिहार को आज 36,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात प्रधानमंत्री की ओर से दी गई है, जिसमें 25,000 करोड़ भागलपुर में थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो, 6,282 करोड़ में कोसी मेची लिंक परियोजना हो, 603 करोड़ में 40,920 लाभार्थियों का गृह प्रवेश हो, जिसका जिक्र खुद पीएम ने कुछ देर पहले किया है, 4,412 करोड़ अररिया गलगलिया रेल लाइन हो, विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन परियोजना में 2170 करोड़ रुपए खर्च किए गए हों। तो ये कामकाज है ना बिहार के लोगों के लिए, जिस विकास की बात बार बार पीएम की ओर से की जाती है वो ये बिहार के लोगों को देने, इसका तो वेलकम किया जाना चाहिए ना। अतुल लोंढे पाटिल जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि चुनाव नजदीक आ गए, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये सब कुछ रचा धरा जा रहा है? ये तो वेलकम करने की सवा लाख करोड़ का जो जुमला दिया था वो भी चुनाव के मुहाने पर ही दिया। बजट में बहुत सारी जो आवंटित किया गया था वो भी चुनाव को देखकर ही किया गया था, और आज भी जो है चुनाव को देखकर ही किया। मेरे कुछ लोगों को मैंने दोपहर में भेजकर पूछा था, भैया दरभंगा में जाओ, कितने पेशेंट है, देखा ओपीडी कैसे चल रही है एम्स की, वहां पर आईपीडी वगैरह चल रही है बराबर, आईसीयू वगैरह बराबर है कि नहीं है। वो वीडियो जो है वो अवेलेबल है, वो एक बार आप देख लेना, फिर पता चलेगा कि चुनाव के मुहाने पर किसी चीज की घोषणाएं करना और उसका वास्तविकता में क्या है। अब पूर्णिया में इन्होंने एयरपोर्ट बनाया है, तो हमारे यहाँ भी इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को मैं हवाई जहाज दूंगा। हमारे यहाँ चुनाव था तो हमारे यहाँ चिपी कोंकण में, नासिक और अमरावती, ये 3 एयरपोर्ट जो है वो शुरू कर दिए थे। पीएलआई जब तक था, पीएलआई मिला तब तक चालू रहा, अपने बाद में ये तीनों एयरपोर्ट जो है बंद हो गए। तो ये चुनावी जुमले जो है वो सब देख रहे हैं। यहाँ तो पप्पू यादव जी से बात हो रही थी मेरी दोपहर में, उन्होंने बताया कि यहाँ तो 16 साल में इन्होंने एक नाला नहीं बनाया, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। पूर्णिमा इन्होंने कहा अभी कि बिजली परियोजना, हाँ बराबर है ना, 1050 हेक्टेयर जमीन जो है वो 1 रुपया
प्रति वर्ष 33 साल के लिए राष्ट्र सेठ जो है अदानी जी उनको दे दी गई है। 10 लाख पेड़ वहां पर तोड़ेंगे वो, और 6 रुपया 25 पैसे में बिजली जो है वो बिहार को मुहैया कराएंगे। हमारे महाराष्ट्र में जो है धारावी दे दिया, 650 हेक्टर के ऊपर धारावी की जमीन दे दी है। हमारे गढ़चिरौली में जहां लोहा मिला वहां भी 1.5 लाख पेड़ काटकर जो है वहां वो भी सब उनको दिया जा रहा है। शक्तिपीठ मार्ग जो है वो उनके लिए बनाया जा रहा है, जबकि वो मार्ग की किसी ने मांग नहीं की थी और जरूरत भी नहीं है। तो ये सारा जो है मैं दिखा रहा हूँ ना आपको। दरभंगा में चलिए ना चित्रा जी, हम चलते, अभी बिहार में हमारी मुलाकात होगी हम चलते हैं दरभंगा में, आपको भी दिखा दे। और सबसे अहम बात, आज मैं एक बात का निषेध करना चाहूंगा, शायद आपको अब तक खबर नहीं आई होगी, इनके शहर विकास मंत्री है जीवेश शर्मा जी। इन्होंने मिश्रा जी जिस तरह की गंदी गालियां पत्रकार को दी है, जो लाते घूसे दिए हैं, उसका तो मैं निषेध करता हूं। मुझे लगा था कि शायद इस पर आज डिबेट हो सकती है, क्योंकि पत्रकार को मारा है। कहां तक ठीक है, चलो एक मंत्री को इनको मार कर दौड़ा कर भगाया लोगों ने, वो उस पर नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा नहीं है वो। लेकिन जीवेश मिश्रा जी जो मंत्री है वो क्यों, ये डर किस बात का, क्या दिखलाता क्या है ये? ठीक है, उनसे प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं बिहार के मेहमानों के पास जाऊंगी। प्रेम शुक्ला जी, उनकी ओर से दरभंगा का उदाहरण दिया जा रहा है, पप्पू यादव से भी उन्होंने बातचीत कर ली है कि वहां पर नाला भी नहीं मिला है, नहीं बना है पिछले कई सालों में। प्रेम शुक्ला जी, अरे वहां पर जो है तमाम बांध बनाए गए हैं, पुल बनाए गए हैं। NHAI के बिहार में जो काम हुआ है, आप 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद के बिहार की तमाम जो है तस्वीरें ABP न्यूज को सहज उपलब्ध हो जाएंगी। नरसंहारों का बिहार और विकास का बिहार, ये तो कोई भी सहजता से अंतर जो है पहचाना जा सकता है। दरभंगा का जो है, जिस तरह से दरभंगा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ, अभी पप्पू यादव की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव बेचारे तो वो रथ पर भी चढ़ पाने में अक्षम रहते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जी की जो है उन पर जो है तिरछी निगाहें हैं, इसलिए राहुल गांधी जी उनको बेचारे को मंच पर भी नहीं आने देते हैं। और मंदिर में वो प्रतीक्षा करते रह जाते हैं कि मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आएंगे। हनुमान जी का दर्शन करने के लिए बेचारे पलक पावड़े बिछाकर बैठते हैं, और श्रीमान राहुल गांधी वहां नहीं जाते। हाँ, एक दरगाह पर जरूर पहुंच जाते हैं। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पप्पू यादव को बारंबार अपमानित करने का काम किया। हमको पप्पू यादव, क्योंकि जो है वहां वंशवाद की जो विषबेल है उसको पालने में जितनी रुचि है, वहां राहुल और तेजस्वी जी के दल में जितनी वंशबेल को पालने की रुचि है, किसी अन्य को जो है नेतृत्व में अवसर देने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। ये तो हर कोई जानता है ना। तो पप्पू यादव के रुदन को तो हर किसी ने जाना है, और पप्पू यादव खुद कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो गए तो मेरी हत्या हो जाएगी। जिसको अपनी हत्या का डर लग रहा हो, और पप्पू यादव का बयान कोई चोरी चुप का नहीं दिया गया है, ये सार्वजनिक टेलीविजन चैनलों पर दिया गया बयान। ठीक है, ठीक है। अगर श्रीमान तेजस्वी यादव कभी सत्ता में आ गए तो वो बिहार में नहीं रह पाएंगे। इससे अधिक दुर्दशा और क्या हो सकती है? अतुल जी इस पर जवाब देंगे, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। अतुल जी, आप देखिए, जिस पप्पू यादव का आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने बिहार में नाला नहीं मिला, ये गिना रहे हैं, उन पप्पू यादव को तो कांग्रेस और RJD के मंच पर भी चढ़ने नहीं दिया जाता है। वो तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी, भद्द पिटी, हालांकि बाद में उसके बाद आप लोगों ने उनको जगह दे दी थी, एक जगह। देखिए चित्रा जी, मैं तो इस डिबेट को डिरेल नहीं दूंगा। फिर मैं भी धनगढ़ जी की बात निकाल सकता, राजू कुमार का निकाल सकता हूँ, किसी को कोई अधिकार नहीं है मंत्रियों को, वो भी मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं डिरेल नहीं होने दूंगा। 21 पुल को बहते हुए देखा है, जल समाधि लेते हुए देखा है हमने 21 पुल को। इतना घपला, इतना फ्रॉड जो है वहां पर हो रहा है, ये सबने देखा है। एक पुलिया तो ऐसा है जिसको एक्सेस ही नहीं है, रोड ही नहीं है, पुलिया बन गया है, रोड ही नहीं है, पता ही नहीं पुल काहे के लिए बना है। और मेरे नागपुर में अभी बनाया है गडकरी जी ने, सीधे बालकनी में लोगों के घर के सीधे बालकनी में गया है। तो ये सबने देखा है कितना फ्रॉड है। कैग ने 70,000 करोड़ का घपला कैग ने निकाला है। ये घपलेबाज सरकार है। नीतीश जी सिर्फ दिखावे की बात है, घपलेबाजी है, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, और सामने से दिखता है पुलियों को जल समाधि लेते हुए सारे लोगों ने देखा है। और आज भी जिस तरह का इनका नियोजन है, जिस तरह की बाढ़ पीड़ित लोग हैं और उनके तरफ क्या ध्यान दे रहे हैं, ये सब पंजाब से लेके, बिहार से लेके, उत्तराखंड से लेके, हिमाचल से लेके सब लोग देख रहे हैं। 60,000 करोड़ की डिमांड की थी। 60,000 करोड़ तो पंजाब का ही है। जहां विपक्ष का सरकार है वहां पैसे ही देना नहीं है, वहां के लोगों से दुश्मनी लेनी है, उनसे पूरा उनको ताकत से पैरों तले कुचलने का काम करना है। एक 1600 करोड़ और 1500 करोड़ दे दिए हैं। क्या होगा मुझे बताइए? सेब किसानों के सड़ गए हैं। बिहार में यही परिस्थिति लोगों की है, पंजाब में यही परिस्थिति लोगों की है। लोग खुद खड़े होकर मदद कर रहे हैं, तो सरकार का है
क्या ठीक है। विपक्ष को चुनकर दिया तो सरकार इस तरह से हालत करेगी? इस तरह से देश के प्रधानमंत्री उनके साथ बर्ताव करेंगे? ठीक है, मैं लौट कर आऊंगी और ये पूछूंगी कि आखिर कौन सा फिर मुद्दा होगा जिस पर आपको लग रहा है कि इस बार जनता वोट करने के लिए जाएगी।